सबको जय मसीह की। और प्रभु को धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए जो फिर से आप लोगों के बीच में प्रभु का वचन को बोलने के लिए मदद किया है। इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि हम सबको फिर से एक बार इस वीडियो के द्वारा हम लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं, संगति कर सकते हैं और परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं वचन को सुनते हुए। तो आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु, ये समय को, आज के वचन को आपके चरणों में सौंपते हैं। पूरे चर्च को, पूरे विश्वासियों को आपके चरणों में सौंपते हैं। हम सबको बुद्धि ज्ञान दे ताकि आपके वचन को हम समझ सकें, आपके वचन के भेद को, प्रभु उन बातों को समझ सकें जो आप आज के दिन हमसे कहना चाहते हैं। सहायता कर यीशु प्रभु के नाम से, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग वचन में जाते हैं। आज का जो विषय है, परमेश्वर चाहता है कि हम और आप के द्वारा शैतान को नाश करें। ये आज का विषय है। परमेश्वर चाहता है हम और आप के द्वारा शैतान को नाश करें। जैसे आपने पिछले सप्ताह सुना होगा, यदि आप जागते हुए नहीं रहेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, तो शैतान आपके लिए तैयार है। मगर यहाँ पर कहता है वचन, ये विषय के अनुसार हम लोग सीखेंगे। परमेश्वर चाहता है हम और आप के द्वारा शैतान को नाश करवाना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। आज आपके लिए खुशी की बात है। हमें डरना नहीं है, हमें हारना नहीं है, हमें थकना नहीं है, क्योंकि हमारा साथ में परमेश्वर रहता है। वो जीवित परमेश्वर है जो हर एक बातों में मदद करता है। तो आइए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे और प्रभु के वचन में जाएंगे। मेरे साथ में आप यदि निकालेंगे मरकुस का किताब 16 अध्याय 17 पद, आपके लिए हम पढ़ना चाहते हैं। आप भी जरूर घर में पढ़िए। यहाँ पर लिखा हुआ 16 का 17 में, विश्वास करने वाले में ये चिन्ह पाए जाएंगे। यहाँ पर सुनने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर कहता है विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। यहाँ पर वचन को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर कहता है जो मेरे नाम के ऊपर विश्वास करते हैं उसके अंदर में एक चिन्ह पाया जाएगा, दुष्ट आत्मा को निकालेगा। ये सभी विश्वासियों से कहता है, ये सभी लीडरों से कहता है, ये सभी दासों से कहता है, ये सभी पास्टरों से कहता है कि विश्वास करने वाले के अंदर में एक चिन्ह पाए जाएंगे जो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। पिछला सप्ताह आपने क्या सुना? शैतान तैयार है, मगर आपको भी तैयार होना है। परमेश्वर चाहता है विश्वासियों के द्वारा शैतान को भगाना, शैतान को नाश करना। यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ नया विश्वासी नहीं हो सकता। यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है सिर्फ बपतिस्मा लिया हुआ लोग हो सकता है। यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है केवल पास्टर लोग ही दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है। यहाँ पर कहता है, वचन कहता है विश्वास करने वाले लोगों के अंदर में ये चिन्ह पाए जाएंगे कि दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। मेरे भाई, मेरे बहन, आप समझने का कोशिश कीजिए। आपके द्वारा, आप हो सकता है एक दिन का विश्वासी है, आप नया विश्वासी, आप 6 महीना से आ रहे हैं, साल भर से आ रहे हैं, 5 साल से आ रहे हैं। आपके द्वारा परमेश्वर चाहता है शैतान को बाहर निकालेंगे, शैतान को लोगों के जीवन से बाहर निकालेंगे, शैतान को परिवारों से बाहर निकालेंगे। आप समझने का कोशिश कीजिए। ये समय में ये सुंदर वचन जो कहता हर एक विश्वासी, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, चाहे बपतिस्मा ले या ना ले, मगर आप विश्वास करते हैं, आपके द्वारा परमेश्वर चाहता है शैतान को बाहर निकालना। हालेलुया। ये आपके लिए खुशी की बात है। यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कितना साल का विश्वासी निकाल सकता है, नहीं। आप विश्वास किए, आज विश्वास किए, आज ही आपके द्वारा शैतान को लोगों के अंदर से, परिवार के अंदर से, आपके जीवन से, आपके परिवार के अंदर से बाहर निकाल सकता है। एक विश्वासी के अंदर में ये चिन्ह होगा, दुष्ट आत्मा को भगाएगा। हालेलुया। चलिए और आगे चलते हैं और आगे प्रभु के वचन को देखने की कोशिश करेंगे। और क्या होगा और क्या करेगा परमेश्वर। यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है, वचन आप पढ़ेंगे रोमियो का किताब पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पर पढ़ने का कोशिश करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है रोमियो 16 अध्याय
20 पद यहाँ पर कहता है, आप समझने की कोशिश कीजिए, ये प्रभु अपने लोगों के द्वारा ये वायदा कर रहा है शैतान को नाश करने के लिए। अब दिमाग में, अपने जीवन में ये बात को याद रखने की कोशिश कीजिए, ये संसार में अपने लोगों के द्वारा परमेश्वर शैतान को नाश करेगा। यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए, एक विश्वासी के द्वारा शैतान को नाश करेगा। और आगे देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से कुचलवाएगा। हालेलुया। यहाँ पर विश्वासी को कहता है, लीडर को कहता है, पास्टर को कहता है, जो विश्वास करता है यीशु मसीह को, उनको कहता है परमेश्वर जो है शांति के राजकुमार है, और वो क्या करेगा, शैतान को आपके द्वारा, आपके जीवन के द्वारा, हमारे द्वारा, लीडरों के द्वारा शैतान को कुचलवाएगा। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से कुचलवाएगा। हालेलुया। यहाँ पर एक विश्वासी का जीवन के द्वारा शैतान को कुचलना चाहता है। शैतान आपको क्यों नाश करेगा? शैतान आपका जीवन को खराब करेगा? परमेश्वर यहाँ पे चाहता है कि हम शैतान को कुचले, हम और आप क्या करें, शैतान को कुचले। आपको समझने की जरूरत है। आप जब वचन पढ़ते हैं उसको समझने की जो कोशिश कीजिए, वचन क्या कहता है। यहाँ पर साफ कहता है, परमेश्वर जो है, जिस परमेश्वर को आप विश्वास करते हैं, जिस परमेश्वर को विश्वास कर कर चर्च में आए हैं, जिस विश्वास के द्वारा आप प्रभु के नाम को पुकारते हैं, वो परमेश्वर आपसे वायदा करता है, मैं तुम्हारे पांव से शैतान को कुचलवाऊंगा। हालेलुया। आपके पांव से शैतान को नाश करेगा, आपके पांव से शैतान को कुचलेगा, ये वायदा है परमेश्वर का। मगर आपको विश्वास में मजबूत होना है, आपको प्रार्थना में मजबूत होना है, आपको वचन में मजबूत होना है, आपका जीवन वचन के ऊपर तैयार होना है, तभी आपके पांव के द्वारा शैतान को कुचलेगा परमेश्वर, ये वचन कहता है। हालेलुया। और आगे में क्या कहता है यहाँ पर, पहला आपने देखा है रोमियो मरकुस का किताब 16 का 17 में कहता है, एक विश्वासी दुष्ट आत्मा को बाहर करे। यहाँ पे लिखा एक विश्वासी शैतान को कुचलेगा। हालेलुया। और आगे में क्या लिखा, मेरे साथ में देखने की कोशिश करेंगे। लूका का किताब 10 अध्याय 17 पद देखिए। यहाँ पर वचन क्या कहता है, आप देखने की ज़रूरत है। आप जब घर में रहते हैं, एकांत में रहते हैं, जरूर वचन को देखने की कोशिश कीजिए। वचन नहीं है कुछ नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लूका 10 अध्याय 17 पद, यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक सुंदर प्रभु का वचन कहता है, यहाँ पर कहता है 17 पद, आपके लिए हम पढ़ना चाहते हैं, जरूर आप भी पढ़िए। यहाँ पर कहता है, वे 70 आनंद करते हुए लौटकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी मेरे बस में है। हालेलुया।